अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ रज़ा को सुना, देखा और अपना साथ दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है बल्कि एक आवाज़ है, हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ और उन मजलूमों की आवाज़ जिनकी आवाज़ अक्सर दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। और दोस्तों, आज का हमारा ये मौजू सिर्फ अरफात का सिलसिला नहीं बल्कि ये एक सोच है, एक पैगाम है और एक जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर निभानी है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा दर्दनाक लेकिन सच्चाई से भरा हुआ विषय लेके खड़ा हूँ जिसमें आज की दुनिया के हालात भी है और 1400 साल पुरानी करबला की सदा भी है, क्योंकि आज हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि ईरान के पास वो कौन सी ताकत है कि आखिर क्यों ईरान झुक नहीं रहा, क्यों लगातार हमलों, एयर स्ट्राइक, बमबारी, उजड़ते हुए घरों और शहीद होते हुए लोगों के बावजूद रुक नहीं रहा, क्यों हर तरफ तबाही के मंजर है, क्यों माओ की गोद सुनी हो रही है, क्यों बच्चों के सर से साया उठ रहा है और ऊपर से ताकत के नशे में डूबी हुई दुनिया की बड़ी ताकतें 48 घंटे की धमकियां देती है, दबाव बनाती है, डराने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब सच में समझना है तो सिर्फ आज की खबरों को मत देखो बल्कि इतिहास को, उस जख्म को देखो जो आज भी ताजा है, यानी मैदान करबला। क्योंकि करबला हमें सिखाते हालात चाहे कितने भी सख्त क्यों न हो, अगर मकसद हक हो तो झुकना मुमकिन नहीं होता। जब इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के सामने यजीद इब्ने मुआविया ने यही शर्त रखी थी, या तो बैयत करो या मौत को गले लगाओ, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ऐलान किया जो आज भी हर जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले इंसान के दिल में जिंदा है। यानी हमें तलवार और जिल्लत के बीच खड़ा किया गया है और हमसे जिल्लत कभी कबूल नहीं। और दोस्तों, करबला सिर्फ यही नहीं सिखाती बल्कि हमें सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा भी सिखाती है, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, यानी जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मरा हुआ न समझो बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के पास रिस्क पा रहे। दोस्तों, यही वो यकीन था कि जिसने करबला के मैदान में सबको मजबूत रखा, यही वो ईमान था जिसकी वजह से जनाब अली अकबर जैसे जवान बेटे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। एक बाप ने अपने जवान बेटे की लाश को उठाया लेकिन फिर भी सब्र किया। कैसे बच्चे प्यासे रहे, कैसे खेमों को आग लगा दी गई, कैसे घर उजाड़ दिए गए, कैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम को कैद किया गया, सब कुछ लूट लिया गया, सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन जो नहीं टूटा था वो हक का परचम, वो था उसूलों का जज्बा। और यही वजह कि आज जब कोई पूछता है कि ईरान क्यों नहीं झुकता, तो जवाब साफ है कि जिसने करबला को समझ लिया वो झुकना नहीं सीखता। वो जानता है कि सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, घर जल सकते हैं लेकिन उसूल नहीं जलते, लोग शहीद हो सकते हैं लेकिन हक कभी नहीं मरता। और इसलिए चाहे धमकियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो शराबी अपने नशे में आके कितनी भी धमकियां दे, चाहे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाए या पूरी दुनिया का दबाव क्यों न बना दिया जाए, लेकिन अगर दिल में करबला का पैगाम जिंदा है तो इंसान डरता नहीं बल्कि और मजबूती से खड़ा होता है। क्योंकि करबला कोई कहानी नहीं है, करबला एक सोच है, एक रास्ता है, एक जिंदा हकीकत है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न चुकानी पड़े। आपने देखा कि आज ईरान की आवाम सड़कों पे है, उनको पता है कि ऊपर से एयर स्ट्राइक हो रही है, बम गिराए जा रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं,
माओ की गोद खाली हो रही है, लेकिन वो जज्बा, वो हौसला वो नहीं टूट रहा है, क्योंकि उन्होंने जो दर्स लिया है वो दर्स करबला से लिया है। करबला से दर्स ले लिया, वो कभी जालिम के सामने झुकता नहीं है। चाहे वो शराब के नशे में आके 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे, या एक घंटे का अल्टीमेटम दे, या एक वीक का अल्टीमेटम दे, जितनी भी धमकियाँ दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ खुदा है, और जिनके साथ खुदा होता है उनको धमकियों की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो करबला का रास्ता है। अगर मर गए तो शहीद है, अगर जीत गए तो गाजी है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हम लोगों का एक जज्बा और बढ़े। ओके, मैं आप सभी हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।